हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रैक अफेयर्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8th और 9th मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा इसी चैनल पे। हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं और इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरत है मुझे भी इन सब चीज़ों की। सो ठीक है, नाउ फर्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पहला रिंग मेट्रो जो है वो लॉन्च किया है। और कहाँ लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया है। ठीक है, बेसिकली रिंग मेट्रो का मतलब क्या, ये पूरा एक सर्कुलर राउट जो है वो कंप्लीट करेगा। कहाँ से कहाँ तक? 12.3 किलोमीटर का होगा ये। मजलिस पार्क और मौजपुर और बाबरपुर कॉरिडोर जो है वहां से कंप्लीट करेगा पूरा। ठीक है, ऑफ द दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। ना जो न्यू लाइन बनी है ये एक्सटेंड करेगा किसको? पिंक लाइन को। कितना किलोमीटर? 71.56 किलोमीटर उसको और बढ़ा देगा। ठीक है, पूरे कंप्लीट होगा और इम्प्रूव करेगा कनेक्टिविटी को। नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को कनेक्ट करेगा। नाउ इसके अलावा उन्होंने क्या लॉन्च किया? 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक और मजलिस पार्क जो है उसको भी लॉन्च किया है। एक्सटेंड करेगा किसको? दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन को। और 7 न्यू स्टेशन जो है वो भी उन्होंने बढ़ाए हैं। ठीक है, ताकि मेट्रो नेटवर्क जो है उसको स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ जाती है उस हिसाब से चीज़ों को और थोड़ा सा डेवलप और एक्सटेंड करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और है, उन्होंने 3 नए कॉरिडोर्स भी हैं, वो भी उनका भी फाउंडेशन स्टोन रखा है। अंडर द दिल्ली मेट्रो फेज 5th इंक्लूडिंग द सेंट्रल विस्टा रोड, जिसमें सेंट्रल विस्टा रोड है, और टू एक्सटेंशन ऑफ द दिल्ली मेट्रो गोल्डन लाइन। ओके, ये दो है। तो यहाँ पे आप नए मैप देख सकते हैं। ये जो मैप जा रहा है ग्रीन लाइन का, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? मजलिस पार्क से लेके बुरारी है, फिर आपका है यहाँ पे जदोरा, गाजरा, जगतपुरा, वजीरबाद, सुरपार, और ये सब पूरा रोड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कवर होगा, जिसमें 8 स्टेशन भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट लॉन्चिंग द से नो टू द प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन। ये किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने इसे लॉन्च किया है। ओके, एंड ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था, ताकि किस तरह एक तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, सरपंच पति की, उसको एड्रेस करने के लिए, जो कि ज्यादातर हम लोग ग्रामीण एरिया जो होते हैं, रूरल एरिया गवर्नेंस जो है वहां पे हमें देखने को मिलती है। इसका एम क्या है कि किसी भी तरह की जो मेल रिलेटिव्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मेन अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब मेन जो पावर होती है वो मेल्स के पास होती है, अगर भले ही चाहे वुमेन सरपंच इलेक्ट हो तब भी। यानी कि घर में अगर कोई भी महिला प्रधान अगर इलेक्ट हुई है, ठीक है, सरपंच बनी है, तो वो ना काम संभाल के उनके जो पति हैं या घर में जो भी मेल है, रिलेटिव है, वो उनकी जगह पे अथॉरिटी वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है, चीजों को ध्यान रखता है। तो इस चीज को कंट्रोल खत्म करना है। अब खत्म क्यों करना है? ताकि वुमेन लीडरशिप जो है, एक जेन्युइन वुमेन लीडरशिप है, वो बढ़ सके। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लेडीज थी या वुमेन थी इसलिए आपको इलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो कोई सेंस नहीं है फिर आपको इलेक्ट करने का। तो वो लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने के लिए कैंपेन लगाया गया है, ताकि वुमेन्स ही अपना डिसीजन ले सकें। ओके, एंड रिपोर्ट द केस ऑफ द प्रॉक्सी गवर्नेंस इन द लोकल बॉडीज। और इस तरह की जो प्रॉक्सी किया है, काम कोई और संभाल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो चीजें होती है इनके लिए रिपोर्ट करने के लिए भी लोकल बॉडीज को बोला गया है। ठीक है, ताकि वुमेन प्रैक्टिसेस जो हैं वो बढ़ सके पंचायत सिस्टम के अंदर। क्योंकि ज्यादातर गांव में क्या होता है ना कि औरतों को थोड़ा सा मतलब घर में रखने की परंपरा है। ठीक है, जो आई थिंक काफी मतलब आज के टाइम से देखा जाए तो थोड़ी सी ओल्ड है। तो उस चीज को उन्हें बाहर निकालना है, उन्हें उनकी लीडरशिप को बाहर निकाल के लाना है। ठीक है, और ये जो ये इसको किसमें री किया गया? 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एक्ट है, उसमें इसको री किया गया है। ओके, ये चीज आपने कई बार अपने लोकल एरियाज में भी देखी होंगी, जो विधायक वगैरह चुनी जाती है आपके लोकल एरियाज में, वहां पर भी सेम सिचुएशन होती है, सिर्फ गांव में नहीं, इनफैक्ट आप शहरों में भी इस चीजों को देख सकते हो कि जो सरपंच है, जो भी विधायिका होती है, वो महिला होती है, लेकिन काम संभालने वाला उसका पति होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। बट हाँ, ये है कि आज के टाइम में, चलो उस टाइम पुराने टाइम में तो गांव, क्योंकि लोग औरतें जो होती थी वो ज्यादा घर में रहा करती थी, तो उनको बाहर की सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता था। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ चुका है, अब आपको अपने लोकल एरियाज की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आपको इंटरनेट से पता चल जाता है, या और भी कोई चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप पता कर सकते हो। तो अब इस टाइम को ध्यान में रख के अब जरूरी है कि वुमेन्स को अपने आप को इस फील्ड के अंदर और ज्यादा अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, ना कि वुमेन के मेन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है केरल लॉन्चिंग द साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल
2026 फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल लाया गया है केरल के द्वारा टू how to protect the student from the online risk in the growing AI driven digital environment। ठीक है, आज के टाइम में जो डिजिटल एनवायरनमेंट ये जो AI जनरेटेड चीजें आ रही हैं, ठीक है, उनके बारे में जो ऑनलाइन रिस्क बढ़ रहे हैं उसके बारे में बच्चों को अवेयर कराना, ताकि उनको पता चल सके कौन सी चीज फेक है, कौन सी चीज रियल है। द फ्रेमवर्क वॉज डेवलप बाय द केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है ताकि साइबर सिक्योरिटी को, डिजिटल लिटरेसी को और स्टूडेंट प्राइवेसी को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द स्कूल, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। ठीक है, इसमें स्टूडेंट और स्कूल्स और पेरेंट्स को गाइडेंस दी जाएगी और हर तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है, डीप फेक है, साइबर फ्रॉड है, अनसेफ डेटा शेयरिंग है, इन सब के बारे में उनको इन सब चीजों के बारे में एड्रेस किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल है सपोर्टेड बाय द लॉ इंक्लूडिंग द, इसमें कुछ लॉज इंक्लूड किए गए हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ओके, ये 3 एक्ट आपको ध्यान रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है डोंबिवली होस्ट द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लेजिम डांस एज अ महाराष्ट्र सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे। ठीक है, अभी हाल ही में जो वुमेन्स डे सेलिब्रेट हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जगह जगह पे, हर जगह पे हुए थे। जैसे महाराष्ट्र ने भी किया था, जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, अवेयरनेस कैंपेन है, ये सब चीजें लेके गई थी। और जो कैंपस इवेंट है उसका थीम क्या था, गिव टू गेन। ठीक है, और हर जगह था ये कैंपस थीम, हर जगह थी। नहीं, यहाँ पे उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस किया था, लेजिम डांस जो होता है बेसिकली, ये आपने देखा होगा छावा मूवी के अंदर भी वो डांस करते हैं। ठीक है, विकी कौशल और जो मंदाना थी, रश्मि मंदाना, उनका डांस था। वो हाथ में जो 2 डंडे होते हैं इस तरह से और उनके बीच में चेन बंदी होती है, उसको हाथ में आगे पीछे करके लोग मूव करते हैं, उस तरह का डांस होता है कुछ। उसको उसे परफॉर्म किया गया था बाय 1100 वुमेन्स के द्वारा। ठीक है, गर्ल्स ने परफॉर्मेंस किया था और ये अभी तक का प्रीवियस का रिकॉर्ड उन्होंने खुद नहीं तोड़ा है। एकनाथ शिंदे जो थे उन्होंने लॉन्च किया है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च की। ठीक है, एंड कैंपेनिंग एंड पिंक ओपीडी सर्विसेज एंड प्रमोटिंग द वुमेन हेल्थ, और वुमेन हेल्थ को भी प्रमोट किया है। इसमें मैराथन है, बाइक राइडर है और सपोर्ट इवेंट्स को भी इंक्लूड किया गया था और वुमेन एम्पावरमेंट को उसमें प्रमोट करने की बात की गई थी। ठीक है, ताकि उनका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़े। फिर आता है पंजाब बजट, जो कि 2.6 लाख करोड़ का बजट था। ठीक है, वो अनाउंस किया गया है पंजाब के द्वारा, जो कि अभी तक सबसे बड़ा है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने इसे अनाउंस किया है ना। इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कर योजना है, जिसमें 1,000 रुपए वुमेन्स को दिए जाएंगे और 1,500 रुपए जो है वो दलित वुमेन को दिए जाएंगे, ताकि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा कुछ मेजर फंड्स भी हैं, जिसमें वुमेन वेलफेयर है, एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, ऑफ द सिकिया क्रांति 2.0 के अंदर ही इसको और के अंदर ही कुछ मेजर फंड्स दिए जाएंगे। ठीक है, सोशल स्कीम्स है, जैसे कि फ्री बस ट्रैवल है और सैनिटेशन इनिशिएटिव्स है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको भी उन्होंने 15,377 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, ताकि फार्मर्स को सपोर्ट मिले, किसी भी तरह की जो क्रॉप्स वगैरह है उनको, रेजिडेंट क्रॉप्स है उनको प्रमोट किया जा सके और क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करना ना। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका केरल पुलिस ऑपरेशनलाइजिंग द ना। केरल पुलिस जो है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, निर्भया निशा प्रोजेक्ट करके, ताकि जो वुमेन्स की सेफ्टी है और इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करने की, जो इंडिपेंडेंट ट्रैवल कर सके वो। ठीक है, स्पेशली इन द नाइट आवर्स अक्रॉस द केरल, पूरी केरल के अंदर। ये जो इनिशिएटिव है किसने फ्लैग ऑफ किया? स्टेट पुलिस चीफ जो है रावड़ा ए चंद्रशेखर, उन्होंने इसे फ्लैग ऑफ किया है। ये जो है इवेंट कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया है मानवीयम वेदी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 28 जीप्स जो हैं वो वुमेन प्लस पर्सनल्स को दी जाएंगी, ताकि वो और डिप्लॉय किया जाएगा अलग अलग जगह पे स्टेट्स के अंदर, ताकि वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाया जा सके और पुलिस विजिबिलिटी जो है वो नाइट पे बढ़ सके, ताकि वुमेन्स इजिली ट्रैवल कर सके एट द नाइट। ओके, दिस नेक्स्ट आता है आपका मुजतबा खेमनी जो है वो सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के। ठीक है, और द अली खेमनी डाइड इन द यूएस इजराइल स्ट्राइक इन 2026। अभी जो एयर स्ट्राइक हुई है, जो अभी युद्ध चल रहा है बीच में, उसकी वजह से जो उनकी डेथ हुई है अली खेमनी की, उनका जो बेटा है मुस्तबा खेमनी, उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है।
ओके। तो अभी फिलहाल तो उनकी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो नहीं हुई है अनाउंस कि भाई वो मर गए हैं अली खेमनी, लेकिन असेंबली एक्सपर्ट जो है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने लीडरशिप चेंज कर दी है, ठीक है। तो इस बेस पे माना जा रहा है कि अली खेमनी शायद नहीं है अब। ये उनका सेकेंड बेटा है, ठीक है। और मतलब and who has been rumoring by the analysts to hold influence behind the scene in the Iranian politics, but he has never held a formal government position, ठीक है। लेकिन ये कोई भी फॉर्मल गवर्नमेंट पोजीशन अभी इन्होंने नहीं हेल्ड की है। सो ये उनके बेटे हैं। इंडिया ने 1000 टन के जो राइस हैं वो मलावी में सेंड किए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ पे जो ड्रॉट आया था अलीनो, उसकी वजह से, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का ये एरिया वो है, अफ्रीकन एरियाज है, जो कि पूरा लैंडलॉक एरिया है, मतलब आसपास इसके दूसरी कंट्रीज हैं, मतलब सी लॉक्ड एरिया नहीं है, समुद्र नहीं है इसके आसपास। तो इस वजह से यहाँ पे जो बारिश है वो भी कम होती है, तो और ऑब्वियसली बात है जो विंड्स आती हैं वो भी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे और ज्यादा वो जो समस्या है सूखे की वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 1000 टन मैट्रिक टन जो है वो राइस भेजा गया है इंडिया के द्वारा, जो कि एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन एड है, मतलब हेल्प है, ठीक है, मानवता के लिए, क्योंकि वहाँ पे फूड शॉर्टेज हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, जब कहीं भी सूखा पड़ता है। तो यहाँ से एक डिस्पैच जो शिपमेंट है वो भेजा गया है, कहाँ से, नावा शेवा पोर्ट से, जो कि बेसिकली वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको भेजा गया है, उनके खाने के लिए उनको फूड सप्लाई की गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक कमिटमेंट हुआ था ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन जो हुआ था, उसमें जो कमिटमेंट की गई थी कि भाई इंडिया उनकी हेल्प करेगा, उसके तहत ये हेल्प दी गई है। स्ट्रेंथनिंग द पार्टनरशिप, इससे ऑब्वियसली बात है हमारी पार्टनरशिप और इंक्रीज होगी, और विद द डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीकन, एशियंस एंड लैटिन अमेरिकन के साथ। This assistance helps highlight the India's role in the global humanitarian outreach and disaster relief initiatives, ठीक है। तो ग्लोबली ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का रोल जो है बहुत बढ़ेगा। इंडिया ने सिर्फ बहुत सारी कंट्रीज की हेल्प की, ठीक है, जब तक ये भूकंप आया था तब भी इंडिया ने उनको हेल्प की थी, वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प कर दी, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट में। तो लेकिन इंडिया फिर भी करता रहता है। तो ये देखिए इस तरह का ट्रक्स जो है वो बड़े बड़े कंटेनर्स भेजे गए, तो एक ही इंडिया है ऐसे बहुत सारे शिप्स कंटेनर्स भेजे गए हैं, ठीक है, वहां पे। अच्छा, जो मलावी है उसका जो कैपिटल है वो है लिलोंगवी, ठीक है। और करेंसी जो है वो मालवियन क्वाचा है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया की जो रैंकिंग है सेकंड हो गई है ग्लोबल आर्म इंपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इंडिया कितनी इतना उनकी परसेंट कितनी है, 8.2% जो है वो ग्लोबल आर्म इंपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोल्म्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा। Now, India is diversifying its defense procurement and increasingly source weapons, ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। ज्यादातर हम लोग अपने वेपन्स कहाँ से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, इसराइल से ले रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से ले रहे हैं, ठीक है। वाइल रशिया रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट पार्टनर, और रशिया से तो हम लेते ही, वो तो इम्पोर्टेंट पार्टनर हमारा है ही, ठीक है। इससे हमारा जो डिफेंस प्रिक्योरमेंट है वो बढ़ रहा है, डाइवर्स हो रहा है, मतलब कि पहले हम लोग पर्टिकुलर कुछ कंट्री से लेते, लेकिन अब बहुत सारी और कंट्रीज से लेना हमने शुरू कर दिया है। इंडिया का इम्पोर्ट जो है वो मॉडर्नाइज हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रख के ये सब चीजें करनी पड़ रही है, मतलब ये जो इम्पोर्ट है हमारा बढ़ रहा है, स्पेशली इन द एलओसी एरियाज, इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर। कंट्री जो है हमारा इससे हमारा डोमेस्टिक द कंट्री इज ऑल्सो बूस्टिंग द डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सिर्फ हम लोग इम्पोर्ट ही नहीं कर रहे, हम लोग अपना खुद का भी जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अंडर द मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत के ध्यान में रखें इनिशिएटिव के अंदर। एम क्या है, ताकि हमारी जो रिलायबिलिटी है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर वो कम होती जाए, यानी कि अगर हम लोग खुद अपनी ही वेपन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम लोग बाकी कंट्रीज के ऊपर इतने रिलायबल नहीं होंगे, ठीक है, हमारा खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। तो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या है, इसको सिप्री के नाम से जाना जाता है, जो कि स्वीडन के अंदर है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1966 के अंदर। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है डेटा एनालिसिस को, रिकमेंडेशन ऑन द ग्लोबल सिक्योरिटी, आर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया सेंड द मिलिट्री कंटिजेंट फॉर द एक्सरसाइज लेमेती, ठीक है। ये होने वाली है कब, कहाँ पे, शायद 40 में, ठीक है, से 46 में डिफेंस फोर्सेस के साथ। और ये 11th एडिशन है इसका, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 9 से लेकर 20 मार्च तक होने वाला है। इसमें ऑब्वियसली बात है एक तरह की अगर जब ये एक्सरसाइज होती है तो इसमें ऑब्वियसली डिफेंस कॉर्पोरेशन और इंटर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज होती हैं, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन होता है दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इंडियन आर्मी की तरफ से असम रेजिमेंट आएगा, इंडियन नेवी की तरफ से INS त्रिकंठ है,
और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है RM नचामई, जो है वो पहली हेड बनी है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की के अंडर में जो आता है उसकी ये हेड बनी है, और ये पहली वुमेन है जो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी ये उसको हेड करेंगी, ठीक है। और ये चीफ सुपरिंटेंडेंट बनी है ऑफ द काइगा जनरल स्टेशन यूनिट 3 एंड 4, जो यूनिट 3 और 4 होती है उसकी ये चीफ सुपरिंटेंडेंट बनी है। और ये बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े सेक्टर्स में वुमेन्स का हेड बनना बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, ज़्यादातर उसको मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज होती है वहाँ पे, तो इसलिए ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। एंड जेंडर, इस तरह से जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन द इंडिया हाईली सिग्निफाइड न्यूक्लियर पावर एनर्जी सेक्टर, तो इतने बड़े न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर कोई वुमेन आती है तो कहीं ना कहीं एक वो अपने जेंडर को रिप्रेजेंट करती होती है, ठीक है, कि हाँ भाई वहाँ पे एक औरत भी काम करती है, एक वुमेन भी काम कर रही है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है राधिका मंदाना, जो है उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड का, ठीक है, जिसको बेसिकली उनकी जो फिल्म थी द गर्लफ्रेंड उसके लिए उन्हें मिला है, ठीक है, तेलुगु फिल्म थी। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है वो उसे इंट्रोड्यूस करती है इस अवार्ड को, ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड स्टेट और कोरिया, जो है उन्होंने दोनों ने मिलके एक फ्रीडम शील्ड करके जो एक्सरसाइज है वो शुरू किए, दोनों मिलके परफॉर्म करेंगे, जो कि 9 मार्च को होगी। ये जो एक्सरसाइज है रन अंटिल 19 मार्च तक चलेगी। इसमें 18,000 ट्रूप्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, साउथ कोरिया की। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स की ही रिलेटेड, जॉर्ज रुशेल जो है वो ऑफ द मैनचेस्टर AMG पेट्रोनस फॉर्मूला 1 टीम वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है अभी, ठीक है, एट द मेलबोर्न ग्रैंड प्रिक्स सर्किट के अंदर। ये उनकी पहली विक्ट्री है 2026 की, ठीक है, F1 सीरीज के अंदर। नेक्स्ट आता है इंडियन टीम, जो है उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड को हरा के T20 वर्ल्ड कप जीता है अपना, ठीक है, और कहाँ पे जीता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाय 96 रन से उन्होंने जीता था। और इस टूर्नामेंट के अंदर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जो बने हैं वो बने हैं संजय सैमसन, और प्लेयर ऑफ मैच बने हैं जसप्रीत बुमराह। ओके, नेक्स्ट आता है KG जॉर्ज, जो है जो कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम में एज अ हीरो की तरह थे, 1965 में जो हुआ था, वो अभी हाल ही में 96 की एज में पास हुए, ठीक है, रिटायर्ड लेंस हवलदार थे वो, उन्हें वीर चक्र भी दिया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग हिज ब्रेवरी ड्यूरिंग द वॉर। नेक्स्ट आपका शाहरुख खान, जो है उन्होंने डेब्यू किया है किसके अंदर, ह्यूरन्स ग्लोबल रिच लिस्ट के अंदर। उनकी वेल्थ कितनी है, 1.3 बिलियन की उनकी वेल्थ है, ठीक है, और ये सेलिब्रिटी है, ठीक है, सेलिब्रिटीज की रैंकिंग में ये आए हैं। अच्छा, ह्यूरन्स ग्लोबल रिच लिस्ट जो है वो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की जो जो वेल्थ है जब वो $1 बिलियन हो जाती है तब उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये जो इसे कंपाइल कौन करता है, ह्यूरन्स रिपोर्ट जो है उसे कंपाइल करती है, और इसे फाउंड किसने किया था, रिसर्चर रूपर्ट हॉगवर्थ ने इसको ह्यूगवर्थ ने इसको कंपाइल किया था। चाइना और जो यूनाइटेड स्टेट है वो उसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका, रिसेंटली इन मार्च 2026 द इंडियन आर्मेड फोर्सेस कंटिंजेंट अराइव्ड इन द Seychelles to participating in the 11th edition of the bilateral military exercise in conducting with the Seychelles Defense Forces. What is the name of this joint military exercise? तो इसका आंसर है आपका B, लिमेटी, ठीक है, लामेटी। नेक्स्ट, the India securing the historic victory in the ICC World T20 World Cup final with the dominating bowling performance. Which Indian bowler was awarded the player of the match in the final? तो किसे मिला है, वो मिला है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट, to strengthen the women's safety and promote and secure night travel, a new initiative named Nirbhaya Nisha project was operationalized by a state police force in India on the International Women's Day, with state launching the Nirbhaya Nisha project. तो इसे लॉन्च किया है केरल ने। नेक्स्ट है आपका, the United States and the South Korea launching a large-scale joint military exercise in March to strengthen the defense coordination and operational readiness between the two countries. What is the name of this joint military exercise? Answer is Freedom Shield. Now consider the following statement regarding the inauguration of the India's first ring metro.
फर्स्ट ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटिंग इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो इन दिल्ली. Majlis Park or Mojpur and Babarpur corridor is 12.3 km long. The corridor completes the circular route of the Delhi Metro Pink Line. And after the addition of the corridor, the Pink Line length increasing from 51.56 km. So इसका आंसर है आपका नो. द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे ये जो है 51.56 ना होके 71.56 किलोमीटर है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आता है से नो टू द प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन मेनली एम्स टू एड्रेस विच प्रैक्टिस इन द रूरल गवर्नेंसी. तो आंसर है आपका सरपंच पति प्रैक्टिस. ओके. नेक्स्ट है द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट ड्यूरिंग द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटिंग इन द डोंबिवली वाज रिलेटेड टू. जो अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वो किसकी डोंबिवली में, वो किस वजह से बना था कि लार्जेस्ट लेजिम डांस जो है परफॉर्मेंस किया गया था. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द पंजाब बजट. पंजाब बजट टोटल आउटले कितना है. 2.6 लाख करोड़ था, यानी कि 2,60,000 करोड़ का बजट था. ठीक है. नेक्स्ट है विच इंडिया रिसेंटली सेंड 1,000 metric ton of the rice as a humanitarian assistance to the which country affecting by the drought linked to the एलिनो. तो वह है मालवाई. नेक्स्ट आता है विच हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स एट द मेलबोर्न ग्रैंड प्रिक्स सर्किट इन द F1 सीरीज 2026. वो है जॉर्ज रुसेल.